हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क स्टोरीज में। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, उस कहानी का नाम है रात का चौकीदार। ये कहानी की शुरुआत होती है बिहार में जंगलों के पास बसे एक पागल खाने से, जहाँ रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। और उसी पागल खाने के कमरा नंबर 9 में एक काला साया अंदर जाकर गायब हो जाता था। वहाँ के डॉक्टर्स का मानना था कि यहाँ एक पुराने चौकीदार राम बाबू की आत्मा भटकती है और वो आज भी रात भर वहाँ पहरा दे रहा है। फिर एक दिन दिनेश नाम का आदमी इस पागल खाने के अंदर रात की ड्यूटी के लिए आता है। दिन में उसकी मुलाकात रमेश से होती है, जो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चौकीदारी करता था। तब उसने दिनेश को सब कमरे दिखाए और बोला, रात में कमरा नंबर 9 में से आवाज़ें आती हैं और कोई चलता हुआ दिखे तो वहाँ मत जाना। दिनेश हंसा और बोला, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता। रमेश ने उसे समझाया और वहाँ से चला गया। रात के 7 बज चुके थे और दिनेश की ड्यूटी शुरू हो गई थी। दिनेश बाहर गेट पर बैठकर किताब पढ़ रहा था और तभी ठीक 1:30 बजे उसे घंटियां बजने की आवाज़ें सुनाई दी। दिनेश उठा और अपनी टॉर्च लेकर देखने के लिए अंदर चल दिया। अंदर टूटे हुए कमरे, जंग लगी हुई दीवारें और चारों तरफ अंधेरा था। और एक हल्की सी आवाज़ उसे अपनी तरफ बुला रही थी, इधर आओ दिनेश। उसने वहां देखा, घंटी बजने की आवाज़ कमरा नंबर 9 से आ रही थी, जैसे कोई अंदर जाना चाह रहा हो। और फिर अचानक से वो कमरा जोर से टूटा। दिनेश को लगा कोई मरीज उसके साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वो कमरे के पास गया तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो अंदर कमरे की तरफ गया तो उसने देखा स्ट्रेचर पर सफेद चादर में कोई लेटा हुआ है। उसने जब चादर हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस स्ट्रेचर पर उसी की शक्ल का आदमी लेटा हुआ था। ये देखकर वो बहुत घबराया और बाहर की तरफ भागा, लेकिन तभी कमरा नंबर 9 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दिनेश ने डर कर अपनी टॉर्च उसकी तरफ की और पूछा, कौन हो तुम? उसने बताया, मेरा नाम राम बाबू है और मैं इसी पागलखाने में चौकीदार था। एक दिन शंकर नाम के आदमी ने इसी कमरे में मेरी नौकरी पाने के लिए मुझे जिंदा रस्सी पर लटका दिया था और अब यहाँ कोई भी चौकीदार तो मैं टिकने नहीं दूंगा। इतना सुनकर दिनेश चीखने लगा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। और तभी पीछे से राम बाबू ने दिनेश को उठाया और रस्सी का फंदा गले में बांधकर उसे पंखे पर लटका दिया। आखिर में एक अजीब सा सन्नाटा पूरे पागल खाने में फैल गया और कमरा नंबर 9 में दिनेश की बॉडी रस्सी से झूल रही,
सुबह जब डॉक्टर्स ने ये नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। डॉक्टर्स ने सामने दीवार पर लिखा हुआ देखा, मेरी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी।